Assalamu alaikum. We welcome you to the first session of Q&A with, as we all know, Uwais Nasir. Uwais Nasir, by education, he is a software engineer, and fortunately, at some point in time, we have worked together in a software house. I am a telecom engineer by education, and now I am an entrepreneur. So, Uwais, आपके इस दुनिया में आने का क्या मकसद है आपको और मेरा? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमर, बहुत शुक्रिया, very excited कि you took interest. So first of all, thank you very much for getting yourself more and more involved. और अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ कि हमें क्यों भेजा गया इस दुनिया में। ये वो सवाल है जिसने बड़ा तंग किया है लोगों को। मुझे बजाते ख़ुद बड़ा ही ज़्यादा ना इसके ऊपर क्यूरोसिटी होती थी कि मतलब वाई, मतलब मैं क्या रोटी खाने के लिए आया हूँ? यानी मैं देखता था कि मतलब बचपन से ही ना सब लोग क्या कर रहे हैं जी, पैदा हुए हैं स्टडी क्यों कर रहे हैं जी, जॉब अच्छी मिलेगी। अच्छा जी, ठीक है, जॉब मिलेगी तो क्या होगा, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, फिर क्या होगा, फिर ख़त्म, रिटायर हो जाएंगे, अल्लाह के पास चले जाएंगे। मतलब क्या किया है ये, मतलब एक आप यूँ कह लें कि फॉर नो रीज़न आप एक सर्कल को घुमाते रहें जिसका आपको कोई पर्पज़ ना ज़रा घूम रहा है बस, ना उससे कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ना उसकी कोई इनपुट है, ना कोई उसकी आउटपुट है। तो वो ऐसे लगती थी मुझे लाइफ। वो शायर ने बड़े अच्छे अल्फाज में उसको कहा ना कि क्या कहेंगे अहबाब, या क्या कहें अहबाब, क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमायाँ कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन ली और मर गए। ये गालिबन हाली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का शेर है, और बिल्कुल यही मिसाल है कि क्या कर रहे हैं, मतलब आ रहे हैं दुनिया में, खा रहे हैं, पी रहे हैं और वापस जा रहे हैं। तो ये मुझे बड़ा ही टिकल करता था ये सवाल कि वाई 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 वाई। तो जब छोटे थे तो फिर तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब लाइफ के एक्सपीरियंसेस हुए और कुछ अल्लाह की तौफीक से कुछ समझने का मौका मिला, तो ये डॉट्स हमें वहाँ पे जाके मिलते हैं जहाँ पे कुरान में हम बार बार पढ़ के गुज़र जाते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया, फिर अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया, फिर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। ये सारी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई, और फिर वो हमें टसल भी नज़र आती है कि जब इंसान को पैदा किया गया और हुक्म दिया गया कि फ़रिश्ते जो हैं वो सजदा करें आदम को, तो फ़रिश्तों ने तो फ़ौरन कर दिया, लेकिन इब्लीस जो है वो उसमें आ गया, तकब्बुर में आ गया, उसने नहीं किया। तो इसका कनेक्शन मुझे वहाँ पे मिला। वल्लाहु आलम, मैं यही कहूँगा, मैं अक्ल कुल नहीं हूँ, ना मेरा इल्म कामिल है। जो मुझे समझ में आई है, बाकी सब दोस्त बाप जो देख रहे हैं वो कोई ये ना समझें कि पता नहीं कोई बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। बस कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिले, मैं चाहता हूँ कि वो भी लोगों को वही बता दूँ जिस चीज़ ने मुझे सेटिस्फाई किया। तो मुझे समझ में यही आई कि देखें, अल्लाह है वो खालिक है, मालिक है, राज़िक है मखलूक के लिए। मखलूक को पैदा भी किया, उसका मालिक भी है, उसको रिज़्क़ भी देता है। लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला अव्वल भी है, आखिर भी है, यानी अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसके बाद सब कुछ आया, और जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा फिर भी अल्लाह रहेगा। यानी अल्लाह पहले से था, सब कुछ आया, अल्लाह ने पैदा किया, और जब वो सब ख़त्म कर देगा फिर अल्लाह रहेगा। तो जो मालिक है ना, बादशाह है, वो दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं है। वो उसकी सिफ़त है रहीम, उसकी सिफ़त है करीम, उसकी सिफ़त है राज़िक। अब जो सखी बंदा होता है इंसानों में अगर देख लें, तो वो ना जब वो कुछ दे ना ले जिस दिन, उसको तसल्ली नहीं होती कि आज ना मैंने किसी को कुछ दिया नहीं। बाप के अंदर अल्लाह ताला ने शफ़क़त रखी है, जब वो अपने बच्चों को नहीं देखेगा, उनके सर पे हाथ नहीं फेरेगा, उनको प्यार नहीं करेगा, उसका दिन नहीं गुजरेगा, उसको उससे मिलता कुछ नहीं बच्चे से। ये उसकी अल्लाह ने फीचर रखा है कि ही हैज़ टू गिव। इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो उसकी सिफ़त है गिविंग, रिज़्क़ देना, तख्लीक करना, करम करना, रहम करना। तो जब अल्लाह अकेला ही था तो उसने मखलूक पैदा की ताकि वो उसके ऊपर रहम कर सके, ताकि वो उसको रिज़्क़ दे सके,
تاکہ وہ غلطی کرے تو اس کو معاف کر سکے. یعنی وہ اللہ کی یہ رحیمی ہے, کریمی ہے, اور اس کی جو خلق کرنے کی صفت ہے, یہ اس کا مظہر ہے ہم سب لوگ. اور یہی وجہ ہے کہ وہ آتا ہے نا حدیث میں بھی کہ تم اللہ کی طرف چل کے جاؤ تو اللہ تمہاری طرف دوڑ کے آئے گا. تو یعنی جب ہم غلطیاں کرتے رہیں, گناہ کرتے رہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے ہی آسانی سے صرف توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے. حتیٰ کہ قرآن میں یہاں تک آتا ہے کہ یبدل اللہ سیئات حسنات. امیجن کریں کہ کسی کے پاس $1000 ہیں, وہ کرپشن سے ہیں مثال کے طور پہ, یا بلیک منی ہے, اور گورنمنٹ کے ساتھ اس کی کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے, ایسی ڈیل ہو جاتی ہے کہ دے لیٹ ہم کیپ دیٹ منی اینڈ لیگلائز اٹ. اوکے, ٹھیک ہے. اب وہ جتنا زیادہ اس نے پیسہ غلط کمایا تھا نا, اتنا ہی زیادہ اس کے پاس لیگل ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. اگر اس کے پاس $1 ملین ہیں, یس, تو اب اس نے گورنمنٹ نے لیگل کر دیا, تو ملین کے ملین, آل دو دے یوز ٹو بی دا بلیک منی, اب وہ سارے لیگل ہیں اس کے, اپنے گورنمنٹ نے لیگلائز کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت بتائی ہے, اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے, تم اللہ سے توبہ کرو, معافی مانگو, تو جتنا بڑا گناہ ہوگا اس کی جگہ پہ اتنی نیکی لکھ دی جائے گی. امیجن دیٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحیمی کریمی ہے. اس لیے واللہ عالم, اللہ ظاہر ہے ہم تو ہماری اس سمجھ میں, ہمارے باکس میں نہیں آ سکتا کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے, لیکن مجھے یہ چیز سیٹسفائی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات اس لیے پیدا کی کہ ان کے اوپر رحم کر سکے, کرم کر سکے, ان کو معاف کر سکے, ان کو نواز سکے, ان کو رزق دے سکے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا, یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں, یہ اس کے بعد آتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے یہ کریشن ہے. اب وہ کریشن کا کام بنتا ہے کہ اگر اللہ اتنا رحیم ہے, کریم ہے, رزاق ہے, ستار ہے, گناہوں پہ پردہ رکھنے والا ہے, نوازنے والا ہے, تو ہمارا کام بنتا ہے کہ الا لیعبدون, کہ اس کے بندے بن کے رہیں, غلام بن کے رہیں. ہاں, اب ہم اگر بدماشی کریں گے, تکبر میں آئیں گے, یا اپنے آپ کو کچھ کہیں گے آئی ایم سم تھنگ, تو آپ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے, اس کو مت کھینچو. یعنی ایک قسم کا اللہ کا پردہ آپ کھینچ رہے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. تکبر, شرک, یہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. یو نو, a wise man said, کیونکہ آپ نے ابلیس کا ذکر کیا جس نے سجدہ نہیں کیا تھا آدم علیہ السلام کو. سو success leads to arrogance, arrogance leads to complacency, complacency leads to failure.